शिव को मनाने ओ भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए हाथ में दो फूल लोटा हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए पहुंच गया मंदिर पहुंच गया रोज जाता था चल चढ़ाता था घंटा बजाता था आज सुनो क्या हुआ हाथ जब ऊपर बढ़ाया घंटा बजाने के लिए हाथ जब ऊपर बढ़ाया घंटा बजाने के लिए हाथ जब ऊपर बढ़ाया घंटा बजाने के लिए हाथ ऊपर उठाया और जैसे घंटा बजाने के लिए हाथ ऊपर उठाया ना तो क्या हुआ देखते सोने का घंटा पाप मन में आ गया देखते सोने का घंटा पाप मन में आ गया भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने। अब महाराज क्या हुआ जैसे ऊपर देखा ना सोने का घंटा देखा सोचा रोज रोज तो मैं फूल चढ़ाता हूँ जल चढ़ाता हूँ रोज तो मैं फूल चढ़ाता हूँ जल चढ़ाता हूँ घंटा बजाता हूँ कई साल हो गए कुछ मिला नहीं है लालच आ गया काश ये घंटा मिल जाएगा और यहाँ आना सार्थक हो जाए जीवन सफल हो जाए हाँ सोने का घंटा देख करके मन में लालच आ गया इधर उधर देखा कहीं कुछ नहीं दिखा और घंटा था ऊपर शिवलिंग थी ऊंचे तो क्या किया भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया सोची कितने दयालु मेरे भोले किसी के सर पे बैठ जाइए आप कैसा लगेगा लेकिन भोले उनका नाम वैसा ही उनका गुण भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया घंटा खोलने लगा सोचिए भोले बाबा के ऊपर चढ़ा था घंटा खोलने के लिए भगवान को तो क्रोधित होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्रकट होकर शिव जी बोले भक्त तुमसे खुश हुआ प्रकट होकर शिव जी बोले भक्त तुमसे खुश हुआ प्रकट होकर शिव जी बोले भक्त तुमसे खुश हुआ होकर शिव जी बोले भक्त तुमसे खुश हुआ तो जितने भी ऋषि मुनि लोग थे ना वो लोग नाराज हो गए कहने अच्छा ये भेदभाव हम लोग यहाँ गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं बिना पानी बिना जल के बिना हवा के रह रहे हैं तब तो आप इतनी जल्दी खुश नहीं हो
और आज ये आपका भक्त आपकी सर के ऊपर बैठ करके चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है और आप कह रहे हो कि भक्त तुमसे खुश हुआ, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं सब चढ़ाते फूले अक्षत, सब चढ़ाते फूले अक्षत, वो तो खुद ही चढ़ गया। सब चढ़ाते फूले अक्षत, वो तो खुद ही चढ़ गया। सब चढ़ाते फूले अक्षत, वो तो खुद ही चढ़ गया। सब चढ़ाते फूल अक्षत, वो तो खुद ही चढ़ गया। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न क्यों? किसी ने सही कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत। ऋषि लोग मुनि लोग तपस्या करते जन्मों जन्मों तक, लेकिन अंतिम में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, भगवान दर्शन नहीं देते और कभी कभी न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीछ जाते हैं। न जाने आपके हमारे अंदर की क्या बात भगवान को पसंद आ जाएगा। हम लोग रो भी रहे ना तो वही भगवान को पसंद आ सकता है। मेरे लिए रो रहा है ना, मुझे इसके लिए कुछ सुनना पड़ेगा। भगवान के लिए परेशान है, उनसे रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए, नहीं करना तुम्हारी पूजा। भगवान उससे भी प्रसन्न हो सकते हैं। भाव तो है ना इसके अंदर कि भगवान से बातें कर रहे हैं, भाव तो है ना। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीछ जाते हैं। ऋषि लोग मुनि लोग तपस्या करे, भगवान नहीं प्रसन्न हुए, वो चोरी करने की वजह से भोले बाबा के ऊपर चढ़ा, भगवान प्रसन्न हो गए। इतना प्रसन्न नहीं हुए, इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए। प्रगति हो कर शिव जी बोले, भक्ति तुमसे खुश हुआ। प्रगट हो कर शिव जी बोले, भक्ति तुमसे खुश हुआ। सब चढ़ाते फूले अक्षत, तुम तो खुद ही चले गए। सब चढ़ाते फूल अक्षत, तुम तो खुद ही। इतना ही नहीं, अब मांग ले वरदान तू, मांग ले वरदान तू, वैकुंठ जाने के लिए। मांग ले वरदान तू, वैकुंठ जाने के लिए। इतना प्रसन्न नहीं हुए, इतना प्रसन्न हो गए, कहने लगे क्या चाहिए तुझे? सोना चांदी हीरा मोती महल अटारी नौकर चाकर हाथी घोड़ा क्या चाहिए? मांग लो वरदान। इतना प्रसन्न हो तुझसे, तू कह दे तो मैं इंद्र का आसन दे दूं। इंद्र भगवान घबराए, बाबा को भरोसा कहते आओ तुम नीचे आओ, ये बैठेगा ऊपर। क्या चाहिए? ब्रह्मा की पदवी दे दूं। ब्रह्मा जी हो ठंडा मूड हो सकता है बाबा, दयालु तो वही है, कहते ब्रह्मा जी कुछ दिन के लिए तुम जरा पदवी छोड़ दो, ये बैठेगा। क्या चाहिए? त्रैलोकी का सम्राट दे दूं। लेकिन प्यारे जैसे मेरे भोले वैसे उनके भक्त होते हैं। भगवान कहते क्या चाहिए? त्रैलोकी का सम्राट दे दूं। लेकिन भक्त पता है क्या कह रहा है? देना है तो दीजिए, देना है तो दीजिए, घंटा बजाने देना है तो दीजिए, घंटा बजाने श्री राधे। हरि बोल।
होते हैं। वो कह रहे त्रैलोकी के सम्राट विदुन, कह रहे नहीं महाराज, इतना भोला भक्त भी था। बोला महाराज लालच तो मन में आ गया है, क्या करें, आपकी माया ही इतनी अपरंपार है, आपकी माया इतनी अपरंपार है महाराज, क्या करें, लालच तो आ ही जाता है, आपकी माया से कौन बच पाएगा। महाराज ये घंटा मिल जाए जिंदगी पार हो जाए। आहा, भगवान हंस पड़े। तभी तो मैं ऐसे भक्तों में प्रसन्न होता हूँ। ऋषियों को कहा देखो, आपने पूछा तो मैं क्यों प्रसन्न होता हूँ, मैं इसलिए प्रसन्न होता हूँ, मैं त्रिलोकी के सम्राट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भक्त कह रहा महाराज 10 घंटा दे दीजिए। ऐसे ऐसे भगवान, घंटा दे दो जिंदगी पार हो जाएगी। भगवान ने कहा जाओ दिया। इतने दयालु हैं, कहो 56 भोग की मिठाई चढ़ा दो, भगवान स्वीकार न करें, और मूड आ जाए तो धतूरा खिला दो, कहीं लाओ। अच्छा, अभी आगे चरित्र आएगा, पूतना मैया आएंगी दूध पिलाने के लिए, मौसी जी आ गई दूध पिलाने के लिए, उसमें विष लगा लिया। तो कन्हैया इतने ये योगेश्वर है, वो भी आंख मूंद करके ध्यान करते हैं। आंख मूंदने का बड़ा विवेचन आया है, कई लोगों ने, कई संतों ने बड़ा इसका विस्तार से इसका निरूपण किया है कि आंख भोले कन्हैया ने क्यों बंद की। लेकिन मैं भोले बाबा का बता रहा हूँ, तो भोले बाबा को सुन लो आंख क्यों बंद की। एक भक्त ने कहा कन्हैया ने आंख इसलिए बंद की, हे भोले बाबा, हम तो पैदा हुए थे माखन मिश्री खाने के लिए, और मौसी जी पहले आ गई। ये माखन मिश्री छोड़ो, ये तो आई है साक्षात हलाहल पिलाने के लिए, विष पिलाने के लिए। तो हे भोले बाबा, तुमको जरा ज्यादा इस बारे में नॉलेज है विष पीने का, विष पीने का एक्सपीरियंस बहुत है आपको। एक काम कर दीजिए ना, जब मौसी जी आई है दुग्ध में विष लगा करके, इसको तो आप समझ लो, बाकी तो मैं समझ लूंगा। भोले बाबा को ध्यान किया कि महाराज आपके भोले बाबा ने विष का पान किया, और कन्हैया ने पहले दूध का पान किया, उसके बाद फिर प्राणों को पीने लगे। आगे चर्चा ही में बताऊंगा आप लोगों को। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान भाव आ जाए तो कहो एक जल से ही स्वीकार कर ले। अरे जल छोड़ो, भक्त तो खोपड़ी बैठ गया था, उससे प्रसन्न हो गए थे। और कभी कभी जब मूड डिस्टर्ब हो जाए उनका भाव जब आपके अंदर ना देखे, तो कहो 56 भोग की मिठाई भी त्याग दे। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। हरे 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 हरे